अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद एक तब्दीलियाँ की हैं, उन पर भी बात करेंगे। और कौमी क्रिकेट टीम की जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में परफॉर्मेंस रही है, और इसके बाद सीनियर खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के हवाले से एक मरतबा फिर बात की जा रही है कि आके उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रीजन्स की तादाद भी बढ़ा दी है, 15 कर दी हैं। इसका क्या फ़ायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को हो सकता है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम हाफिज़। जनरल साहब, श्रीलंका के ख़िलाफ़ हम हार गए और वही पुरानी बातें कि हारने के बाद सीनियर्स की जो टीम में जगह है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। आपके ख़्याल में पाकिस्तान की श्रीलंका के ख़िलाफ़ नाकामी की वजूहात आपकी नज़र में क्या है? देखो इमरान, हर चीज़ एक सोच समझ और एक प्लान के तहत की जाती है। डेव वॉटमोर को लेके आए, जूलियन फाउंटेन को लेके आए। नो डाउट कि वो बहुत कामयाब कोच था, जिसके साथ भी रहा, कामयाबी रही। लेकिन पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेटली फिर वो मेरा ख्याल एक बैकफुट पे चला गया। जो वजूहात हैं, पहली बात तो है कि गैर ज़िम्मेदारी, टोटल गैर ज़िम्मेदारी। और कुछ मैंने आप शायद पहले भी आपको बताया था कि मेरा ख्याल कुछ सिलेक्शन जो है, अगर आप पुराने क्रिकेटर्स को रखना चाहते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फ़िट हैं, फिर उनको भी चांस देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप फील्डिंग का मेयार तो आप देख ही रहे। मेरा ख्याल फील्डिंग का मेयार श्रीलंका के विज़िट से पहले ज़्यादा बेहतर था, अब ख़राब हो गया। ठीक, अब हाथों से आप कैच ड्रॉप कर रहे हैं। दूसरा, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लास्ट मैच आपका 136 फॉर 7 या पता नहीं जितना, और आप उनको स्कोर करने दे रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि बिल्कुल गैर ज़िम्मेदारी है प्लेयर्स की। उसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन भी कोई इतनी कोई बहुत अच्छी तो नहीं है। लेकिन जिसकी तरफ मुझे लग रहा है कि आप मुझे ले जाना चाह रहे हैं, कोई शायद कोई ग्रुप बंदी की वजह से, या देखो ग्रुप बंदी यहाँ बैठे हुए तो मैं नहीं कह सकता कि ग्रुप बंदी होगी टीम में। ठीक है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड का एक काम है कि अगर आप ये शकूक हैं आपके पास कि कोई आदमी इसके काम कर रहा है तो आप उसको टीम से बाहर निकाल दें। अभी आप देख लो ना, यूनस का रोल, अपना अफरीदी का रोल, इवन उमर अकमल का। उमर अकमल ने आखिरी मैच में 50 तो कर लिया, लेकिन किस कॉस्ट के ऊपर? आगे पीछे वो कुछ नहीं कर पाया। हफीज़ अपना मेरा ख्याल नहीं चल पाया। मिसबा जो है उसकी स्लो बैटिंग है। सरफराज ने बहुत सारे कैचेस पीछे ड्रॉप भी किए। सभी पहले मैच में अच्छा रहा तो जो आखिरी मैच में उसने खड़का के रख दिया। तो इतनी इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस है इन लोगों की कि उसके ऊपर मेरा मतलब है कोई तनकीद करना या उनको उनकी वजूहात को बयान करना, मतलब मैं, सही बात है, मेरे दिमाग से तो बिल्कुल बाहर है कि ये करते क्या है। लेकिन अगर यही कुछ करना है तो मैं कहता हूँ यार डाल दो यंगस्टर्स को। ठीक है, बहुत सारे यंगस्टर्स आपके पास हैं। या वो क्या लड़का वो कराची में शाहजेब है, अहमद शहजाद है, आपका इमरान नज़ीर है, बहुत सारे और लड़के हैं। तो मैं ख्याल इनको एक बैठ के अपना एक अच्छा, आपके ख्याल में मैनेजमेंट फेलियर भी है, आप इसको कह सकते हैं? देखो, कम से कम कोचिंग एंड कप्तानी फेलियर तो डेफिनेटली है। ठीक है, ठीक है। अब मैनेजमेंट का क्या फेलियर है उसमें? अगर आप सिलेक्शन कमेटी को मैनेजमेंट में लेते हैं तो यस, लेकिन डेफिनेटली आपका कप्तान जो है ना, उसने बिल्कुल आखिरी मैच तो बिल्कुल सही तरीके से हैंडल नहीं किया। और कोच और जूलियन फाउंटेन, मेरा मतलब वहाँ क्या करना है? पहली बात तो ये मैं कहता हूँ वो कर क्या सकते हैं। पाकिस्तान टीम के साथ तो कोई भी आदमी आए वो कुछ नहीं कर सकता, ये इनकी अपनी मर्जी है किस तरीके से इन्होंने। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि कोई भी आ जाए वो कुछ नहीं कर सकता? वो इसलिए कि देखो बात ये है कि इनके अपना एक टेम्परामेंट बना हुआ है ना। शाहिद अफरीदी ने जिस तरीके से खेलना है उस तरीके से ही खेलना है। आप उसको पिछले 10 साल से कहते कहते थक गए कि आप ये ना करो वो ना करो, लेकिन वो हमेशा वही खेलेगा ना। कभी कामयाब हो गया, कभी नाकाम हुआ। लाइकवाइज बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रेशर है। इमरान फरद के ऊपर प्रेशर होगा कि वो टीम में है नहीं है। सरफराज के ऊपर प्रेशर है, वो टीम में है नहीं है, कल अदनान अकमल ना अंदर आ जाए। ठीक। फिर समी के ऊपर प्रेशर है कि वो अंदर है या नहीं है। मिसबा के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है कि वो स्लो है, हालांकि वनडे में उसकी एवरेज 42 है, बहुत सारे लोगों से बेहतर है, बट उसके बावजूद भी जिस तरीके से बिल्डअप करते हैं शायद उस पर उसके तनकीद हो रही है, यूनुस पे तनकीद हो रही है।
तो मकसद कहने का ये है कि हर आदमी एक प्रेशर के तहत खेल रहा है ना। अगर वो प्रेशर आप उधर से हटा दें, अगर एक आदमी को नहीं यार फॉरगेट इट, आप अगले 10 मैच खेलोगे, तो हो सकता है वो अपनी नेचुरल गेम खेले। अच्छा साहब, ये ग्राउंड में कारकर्दगी की बात है, कोचिंग स्टाफ कुछ नहीं कर सकता अगर खिलाड़ी उसके साथ ताउन नहीं करते, तो फिर हमें क्या ज़रूरत महसूस करते हैं हम कि हम इतने भारी मुआवजे पर गैर मुल्की कोचेज़ को ले आते हैं, नताइज वही रहते हैं जो अपने लोग देते हैं, तो उसके पीछे क्या सोच आपके ख्याल में अमल कर रही होती है या काम कर रही होती है? देखो, दो ही चीज़ें हैं इमरान, कि जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है ना, वो हमेशा बेहतरी की खातिर ही लोगों को लेके आता है। ठीक, देखो उसका डेव वॉटमोर या जूलियन फाउंटेन के साथ तो कोई रिश्तेदारी तो नहीं है। जब आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को साथ लगाते हैं कोच, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स और पाकिस्तानी कोच इनकी आपस में चूँकि एक दूसरे को साथ खेले होते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तो डिफरेंसेस पैदा होना ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। तो फॉरेन कोच के साथ ख़ास तौर के ऊपर डेव वॉटमोर जैसा उसका डिसिप्लिन रहा है लोगों के साथ, जिस किस्म का वो आदमी है, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि इसके साथ हमारा डिसिप्लिन भी रहेगा और चूँकि कामयाब कोच रहा है इसलिए पाकिस्तान टीम को कामयाबी में ले जाएगा। ठीक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। ठीक है। अल साहब, एक मतलब फिर हारने के बाद वही बहस शुरू हुई है कि सीनियर्स का मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में है। अगर हारने के बाद हमें ये अंदाज़ा होता है कि सीनियर्स का मुस्तकबिल ख़तरे में है या वो टीम के लिए कारआमद साबित नहीं हो रहे, सूदमंद साबित नहीं हो रहे, तो सिलेक्शन कमेटी या जो थिंक टैंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, अगर वो भी नाकामी के बाद ही लोगों को परखने में कामयाब होता है, तो फिर दोनों की सोच तो एक जैसी है, मुशाहिदे में तो कोई फ़र्क ना रहा। मैं तुमसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखो मैं समझता हूँ कि मौसम जैसा भी था, चाहे सक्सेस रेट चूँकि ज़्यादा था, यही टीम थी आपकी, तो कामयाबी रही, एक दो लोग ही नहीं थे ना। तो ये तो आप जब तक बैठ के ये फ़ैसला ना कर पाएँ कि कौन अब ख़त्म हो गया, किसने ख़त्म होना है और आगे किसने चलना है, तो उतनी देर में तो बड़ा मुश्किल है कि आप लोगों को आप सेफ़ प्ले करना चाहते हैं ना। ठीक, कि आप समी को ले आओ, सुहेल तनवीर को ले आओ, मिसबा को ले आओ, अफरीदी को, नाम तो बड़े हैं ना और ये काम भी कर दिखाएंगे। सुहेल तनवीर ने तो खैर अच्छा किया, तो इसलिए ये सेफ़ प्ले करते हैं। अब इन्होंने डोगर को लेके गए हैं, आई एम श्योर कि डोगर आज नहीं खेलेगा, ये फैसल इकबाल को खिलाएंगे क्योंकि एक टेस्टेड खिलाड़ी है ना। तो जब तक आप यंगस्टर्स को चांस नहीं देंगे, आफ्टर ऑल क्या फ़ायदा क्या हुआ कि आपने 20 का अलहदा स्क्वाड बनाया, वनडे में अलहदा चेंजेस की, टेस्ट के अलहदा चेंजेस की, वो किसी मकसद के लिए की थी ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल तौकीर ज़िया साहब। आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब की। रीजन्स के हवाले से ये एक सियासी फ़ैसला, इससे सियासी तौर पर तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन क्रिकेट के नुक्ता नज़र से इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है या जो थिंक टैंक है, उनके लिए सोचने का मकाम है कि अगर उनकी सोच एक आम आदमी से मिलती जुलती है, वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं सोच सकते, तो फिर पाकिस्तान के क्रिकेट का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। यहाँ पर वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर दीगर मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हम कर रहे हैं कौमी क्रिकेट टीम की श्रीलंका के ख़िलाफ़ नाकामी की। पाकिस्तान ने T20 2 मैचेस खेले श्रीलंका के ख़िलाफ़, 1 हारा 1 जीता, और जो वनडे सीरीज़ थी उसमें पाकिस्तान को 3-1 से नाकामी का सामना करना पड़ा। इस पर हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर चौधरी ज़हूर इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ मारूफ तजज़ियाकार क्रिकेट के चौधरी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक़ साहब, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर पाकिस्तान के और कोच हैं शाहिद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी। ज़हूर इलाही साहब, आप तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान इतने बुरे तरीके से हार जाएगा वनडे सीरीज़? तवक्को तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। बहरहाल जब पहला मैच देखने के बाद ये ज़रूर मैंने कह दिया कि पाकिस्तान सीरीज़ नहीं जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग बहुत फ्लॉप हो रही थी और फील्डिंग पाकिस्तान बहुत गंदी कर रही थी। और आखिरी मैच आपने देखा और जो चौथा मैच हमने देखा, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में इतना अच्छा नहीं किया जैसे कि उनको करना चाहिए था। और दूसरा जो हम लोग 5वां मैच हारे हैं, उसके अंदर हमने बहुत गंदी फील्डिंग, जो कि पैथेटिक किस्म की फील्डिंग होती है पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक। ठीक है, और इसमें कोच का कसूर नहीं है, ये इनका फील्डर्स का कसूर है खुद। ठीक है, जो कि उनको अच्छा इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, बैटिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, फील्डिंग अच्छा नहीं कर रही, ठीक है, किस चीज़ की आपको कमी नज़र आती है? ये कोई नए खिलाड़ी नहीं है,
बड़े तजर्बाकार इसमें खिलाड़ी। अब उमर अकमल को भी हम नया खिलाड़ी नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ। उनको जितनी मुसलसल क्रिकेट मिली है इतनी ही क्रिकेट विराट कोहली को मिली है इंडिया की तरफ से। आप उनको देख लें और इनको देख लें, तो आपको खामी और कमी कहाँ पर नज़र आती है? खामी से नज़र आती है, मुझे लगता है इनकी सलाहियत में फ़र्क है। कोहली अभी तक 85 मैच मेरा ख्याल खेल चुका है, हो सकता है 2-4 ऊपर नीचे हो, उसने अभी तक 11-12 सेंचुरियाँ की हैं। और ये अहमद शहजाद और ये अंडर 19 वर्ल्ड कप इकट्ठे खेले हैं। लोगों ने कहा था कि यार ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर अच्छे क्रिकेटर हैं। अब डिफरेंस ये देखें, उमर अकमल ने अभी तक मेरे 50 वनडे तो खेल लिए होंगे, 100 है उनका, वो 85 खेला है, उसके 11-12 सेंचुरी उसकी इंप्रूवमेंट देखो, इसकी इंप्रूवमेंट देखो। और देखो वो टेस्ट क्रिकेट मुसलसल खेल रहा है, ये टेस्ट क्रिकेट मुसलसल, और ये सिर्फ अपनी अच्छी परफॉर्मेंस ना देने की वजह से टेस्ट क्रिकेट से बाहर हुआ। सिद्दीक साहब, आपके ख्याल में जो नाकामी हुई है पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ में, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ख़राब फील्डिंग बैटिंग है या फिर टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल भी असरअंदाज हो रहा है? मेरे नज़दीक टीम पाकिस्तान की अच्छी थी और मैं पहले दिन से लिखे आ रहा था कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत जाएगा। ठीक, क्योंकि वो कमज़ोर थे, उनके पास 3 ही बैट्समैन थे, वो तीनों चल नहीं रहे थे। तो पाकिस्तान की टीम दरमियानी सी थी लेकिन उनसे अच्छी थी। वो फील्डिंग में खाली अच्छे थे, हम बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी उनसे अच्छे थे। लेकिन पाकिस्तान ने एक जीती हुई सीरीज़ जो है 2 ओवरों में हार दी। 1 ओवर में 4 आउट हो गए, दूसरे ओवर के 4 गेंदों पे 15 स्कोर हो गया। तो ये क्रिकेट में बहुत कम जो है ना वो देखने को मिलता है। ये सारे चूचू को हम रब्बा रहा पूरा ना, किसी मैच में सिलेक्शन अच्छी हुई है तो टीम ने बॉलिंग कमज़ोर गई है, बैटिंग अगर अच्छी हुई है, ठीक, अगर बॉलिंग अच्छी हुई है तो बैटिंग कमज़ोर गई है। अब आप देख लें कि पूरे 5 मैचों में यूनुस खान ने कुछ नहीं किया। शाहिद अफरीदी ने 350 मैच, मुंह इतना बड़ा हो जाता है 350 मैच का नाम लें तो, और अभी तक 7000 रन बमुश्किल उस बंदे ने किए हैं। वो खुदादाद सलाहियत तो नहीं है लेकिन कोई अल्लाह का करम है, कोई दुआएं हैं जो उसको यहाँ तक ले आई। वो इतना क्रिकेटर नहीं था। उसके बाद आप देख लें कोई भी बैट्समैन, मेरा ख्याल है 2 50 हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। एक उमर अकमल ने किया है और एक कप्तान ने किया है। 2000 अली ने किया। चलो एक और लगा लें आप। कप्तान साहब को जो अंडर T20 के बनाए गए, उनको कप्तानी मेरा हाल है वो सारा दिन वो कप्तानी के मुतालिक सोचते रहे हैं। उन्होंने मेरा हाल है टोटल 6 स्कोर किया। तो अगर सीनियर खिलाड़ियों की ड्रेसिंग रूम का माहौल भी असरअंदाज हो रहा है आपके ख्याल में? कुछ आप समझते हैं कि ऐसा भी कुछ नज़र आता है आपको? नहीं, सीधे सीधे लड़के हैं, इनमें माहौल ख़राब करने वाला कौन है? आप ही बता दें। नहीं, बहुत सीधे से सारे लड़के अपनी जगह बनाने के लिए जो है वो मेहनत कर रहे हैं। माहौल वहाँ ख़राब होता है जब बिग हेड हो, कोई 10-6-7 जो। इसी श्रीलंका में पाकिस्तान, आपको याद होगा, यूनुस खान की कप्तानी में गया था, उस वक्त भी यही खिलाड़ी थे, एक आध के फ़र्क होगा। और आपने जितनी बुरी पाकिस्तान ने बैटिंग परफॉर्मेंस दी थी, वो भी यही लड़के थे। शाहिद अनवर साहब, आपके ख्याल में एक कोच अगर देखता है तो उसको ड्रेसिंग रूम का माहौल नज़र आता है कि वो भी वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है? इमरान भाई, तो मैं ये जो समझता हूँ पाकिस्तान की हार में, जिसमें ड्रेसिंग रूम का भी आपने जिक्र फरमाया है, ये 3 चीज़ें हुई हैं इसमें डेफिनेटली। नंबर 1 जो मैं सबसे अबव समझता हूँ ड्रेसिंग रूम का माहौल, वो मैं थोड़ी देर में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा। नंबर 2 आपकी फ़िटनेस, जो हम शुरू से आपके प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। फ़िटनेस को यहाँ तो स्पेसिफाई समझ नहीं आ रही लोगों को, फ़िटनेस हम क्या रहे हैं जो दूसरी टीमों से अगर मुआवजा करें। नंबर 3 था जो लास्ट डे, पर्टिकुलर डे फील्डिंग आपकी हुई है। अब आ जाएँ ड्रेसिंग रूम माहौल की तरफ। देखें, यही लड़के, ये जो आपकी टीम है सारी, ये 1-2 मैच पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग कर रही होती है, और 2 मैच पहले यही लड़के सोहेल तनवीर टांगे मार रहा है गेंद को, आपने देखा है, जो कि फिटनेस का फुकदान जाहिर कर देता है। दूसरी चीज़ है, फील्डिंग सिर्फ एक तरीके से इम्प्रूव हो सकती है, सिर्फ 1 एंड ओनली तरीका, जो ऑब्वियसली जूलियन भी लगा रहा होगा, अगर आपका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन हो। अच्छा, अब माइंड इनका वहाँ नहीं है। माइंड अंदर ये है, हफीज़ कप्तान हो गया, अपना मिसबाह कप्तान हो गया है, शाहिद अफरीदी वनडे में आया है, समी, ये कैसे हो सकता है मुझे बताएं कि लास्ट ओवर में समी एक सिंगल बॉल डॉट नहीं कर सका? इट्स इम्पॉसिबल, मतलब मेरी समझ में आ रहा है। जो वो मैंने ओवर देखा, जो अभी आपसे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें पहला बॉल वाइड किया गया है, दूसरे बॉल पे दुका हुआ है, तीसरे बॉल पे सीधा छक्का लगा है,
चौथे पांचवें बॉल पे उसने पॉइंट के ऊपर से चौका मार दिया ये। और उसी के दौरान अगर आपने फुटेज देखी हो, इमरान फरत और शाहिद अफरीदी बाउंड्री पे कप्तान की स्ट्रेटजी से खुश नज़र नहीं थे आ रहे, उन दोनों पे उन्होंने क्लोज अप किया। नंबर 1। नंबर 2, टू मैनी कुक स्पॉइल द करी। हर बंदा कप्तान जो भागा आ रहा है कप्तान को बता रहा है, उसका एंड रिजल्ट क्या निकला? टाइम वेस्ट ज़्यादा हुआ, मिसबा आपका बैन हो गया। इट मीन्स कि ड्रेसिंग रूम में कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। ये इम्पॉसिबल बात है, उसका रिफ्लेक्ट आपको ग्राउंड में नज़र आ गया। जो आप जूलियन पे डालें, जो आप किसी और पे डालें। नंबर 2 आ गई फिटनेस। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ये अगर यूनुस खान जिस दिन आप 140 की इनिंग खेलेगा वो फील्डिंग नहीं कर सकता। मिसबाह हक 160 की इनिंग खेलेगा वो फील्डिंग उस तरह कर ही नहीं सकता। सुहेल तनवीर जिस दिन लंबा स्पेल करेगा वो उस तरह फील्डिंग कर ही नहीं सकता। ही कांट डिलीवर बिकॉज के जो पैरामीटर जहाँ वो लेते हैं इनके फिटनेस के टेस्ट के, जो मुझे मालूम है उन पे इनमें से सिंगल बंदा, मैं ऑन एयर कहता हूँ चैलेंज है, उन पे वो पूरा नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को मीट करते हैं। अब हम खिलाते क्यों हैं? बैटिंग स्किल, हाँ जी भी बैटिंग में 60-70 कर देगा, इट्स ऑलराइट। उसका क्या आ गया जी समी का? समी क्योंकि 144 पे गेंदे करता रहा है मगर लाइन लेंथ कंट्रोल नहीं थी, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। उसकी फिटनेस का मसला नहीं है, ये तो आपको चीज़ें ज़रा गौर से बंदा देखे मैच सारी चीज़ बाहर आ जाती है। सो मैं समझता हूँ फिटनेस, उसके बाद आपका सबसे पहले ड्रेसिंग रूम का माहौल। अच्छा, फिर उसका जो हमारी बात सच साबित करता है, शायद अफरीदी एयरपोर्ट पे आता ही है तो जो उसने बयान दे दिया वो सबके सामने है। यार हारती टीम इकट्ठा है, जीतती इकट्ठा है। ये कभी नहीं होता कि 2 प्लेयर वापस आएँ वो आप कह दें मैं शायद रिटायर हो जाऊँ, मेरी शायद मिसबा को पसंद नहीं कप्तानी। ये जो चीज़ें। फिर एक और चीज़, नवीद अकरम साहब देखें, खालिद महमूद साहब मैनेजर थे 1990 में वेस्ट इंडीज़ के टूर पे आपकी टीम बैन हो जाती सारी उम्र के लिए, जो लोगों ने दबा दिया। किसने हिकमत से उस अमन के आप गिनने को चकनाचूर होने से बचाया? खालिद महमूद साहब वहाँ मैनेजर थे। ठीक है। यहाँ के मैनेजर ने पहला मैच हारने के बाद जो स्टेटमेंट दी है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? लड़के दिल से नहीं खेले। वेयर वाज द हार्ट? इसका मतलब है कि गड़बड़ है। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त ब्रेक के बाद आएंगे और फिर इन्हीं बातों को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये है वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं कौमी क्रिकेट टीम की और शाहिद अनवर ने बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है ड्रेसिंग रूम के माहौल पर, और इन्होंने वो ताने बाने जोड़े हैं। टीम मैनेजर का बयान, शाहिद आफरीदी का बयान, और फिर खिलाड़ियों का जो रद्द अमल है या फिर खिलाड़ियों का जो तरीक़ाकार ग्राउंड में खेलने का है, बहसीत कोच अगर ये उसको देखते हैं तो फिर इनके ख्याल में ड्रेसिंग रूम के माहौल ख़राब ज़रूर है और खिलाड़ी दिल से नहीं खेल रहे। आपके ख्याल में ज़हूर इलाही साहब के जब फील्डिंग, आप इतनी बुरी फील्डिंग का जिक्र करते हैं, आप समझते हैं कि खिलाड़ी वाक़तन इतने बुरे फील्डर हैं जितनी बुरी फील्डिंग का उन्होंने मुजाहरा किया है? नहीं, फील्डर तो हमारे इतने बुरे नहीं है। शायद से मैं इत्तेकाफ़ करता हूँ इत्तफाक़ करता हूँ। शायद ने सही कहा, जब तक आपका माइंड नहीं करेगा किसी काम करने को, वो आप ऐसे अपने पर बोझ समझते हैं। ठीक है ना। फील्डिंग का कोऑर्डिनेशन जब भी है जब आपका माइंड और दिल से अगर आप करते हैं, जो कि अफरीदी बार बार कहता है फील्डिंग के अंदर हमें ये करना चाहिए वो करें। अब फील्डिंग के दौरान तो आप कर लेते हैं, 2 घंटे का सेशन होता है, मैच होता है 6-7 घंटे का, उस दौरान आपको करना पड़ता है ज़्यादा कॉन्सनट्रेट, उस टाइम आप नहीं करते। ठीक है, इससे आपकी फील्डिंग के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा, ये जो चीज़ है कि खिलाड़ी 100% कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रहे, इतने बुरे फील्डर नहीं हैं जितनी बुरी फील्डिंग की जाती है, तो जो हारने के बाद ग्रुपिंग की बातें सामने आ रही हैं, आप इसको किस हद तक दुरुस्त समझते हैं और आप समझते हैं कि वाक़तन कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जो कि कारकर्दगी पर, मैच के मजमूई नतीजे पर असरअंदाज हो रही हैं? मेरे ख्याल में मैंने जब से क्रिकेट खेल रहा हूँ, या देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान में हमेशा ये हुआ जब किसी जूनियर को कप्तान बनाया जाता है, सीनियर का मसला पैदा हो जाता है। ठीक है। अगर जैसे दूसरी दुनिया के कैप्टन देख लें आप, अगर कोई भी कैप्टन बनता है उसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं करता इतना, जो हमारे इस मुल्क में ये होता है। अगर ये होता है पर ये क्यों करते हैं इस तरह? अब ये तो बोर्ड को सोचना चाहिए कि अगर हफीज़ कप्तान बनता है, दूसरे लड़के क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, या दूसरों को आपस में दिल से तस्लीम क्यों नहीं कर? ठीक है सिद्दीक साहब, देखिए फील्डिंग की आप बात सबसे कर रहे हैं, मुझे एक दफ़ा बता दें 60 सालों में कौन सी टीम की फील्डिंग अच्छी थी? पाकिस्तान की फील्डिंग शुरू से आखिर तक ऐसे ही होती है। जैसे ये ज़रा इन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा गंदी कर दी। उस वक्त कोई फील्डिंग कोच भी नहीं होता था सिद्दीक साहब, एकेडमीज भी नहीं होती थी। कोच ने क्या करना होता है? उस वक्त सारी दुनिया की फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी आप पाकिस्तान की कह रहे हैं।
नहीं आप दुनिया, अगर आप उसका मुवाजना आज की फील्डिंग से करते हैं तो 1970 में दुनिया की फील्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी आज है। फिर आप किस तरफ जाएंगे? नहीं, मेरा कहना है गंदी फील्डिंग की है और हम फील्डिंग से ही हारे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये कहें कि कोई जानबूझ के कोई ऐसी गलत फील्डिंग या देखिए सारे पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, कोई एक आध लड़का जो इंडिविजुअली कोई ऐसी हरकत कर जाए जैसे ये लॉर्ड्स में या इंग्लैंड में ये हुआ है हमारे क्रिकेटर के साथ, इस तरह कोई भी मेरा नहीं ख्याल। ये जितनी टीम है ना जिसके आप कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम में माहौल ख़राब था, मेरी बात सुनिए, माहौल ख़राब था, ये था, वो सारे जूनियर लड़के अपनी जगह बनाने के लिए। इस टीम में आपको पता है कितने कप्तान तैयार हो रहे हैं इस टीम में? इस टीम में कई खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनकी नज़रें मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनके ऊपर है कि इनको हमने कप्तान बनाना है, और उन खिलाड़ियों को पता है। और उसके अलावा कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ लोगों को अपनी गैर रस्मी गुफ्तगू में कह चुके हैं कि हो सकता है मैं अगला वाइस कप्तान बन जाऊँ। नहीं, वो तो ठीक है, जब आप प्रेसिडेंट या इस तरह जब आप इन लोगों के ऊपर लाएंगे जो क्रिकेट को ना समझ है, बिल्कुल एक लफ्ज़ भी नहीं क्रिकेट के मुतालिक जानते। ये काफ़ी टेक्निकल खेल है। इसमें देखें ना, हफीज़ को कप्तान बनाया, मेरे हर साथ 6 लड़के जो उसके करीब थे या उससे जूनियर या थोड़े से सीनियर, सबको डेफिनेटली वो होगा यार ये हो सकता तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो वो जो यही तो चीज़ गड़बड़ करती है ना, जैसे यही तो हम जिक्र कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो जिस तरह आप कह रहे हैं ना, ये दबे लफ्ज़ों में जो है वो तो बात कर सकते हैं, लेकिन ओपनली इन लड़कों में अभी कोई भी जो है वो पक्का नहीं है टीम में। कोई एक भी बता दें। उमर अकमल मेरे ख्याल से उसके साथ थोड़ी बहुत ज़्यादती ये कर रहे हैं, उसको टेस्ट में भी खिलाना चाहिए, वनडे में भी, 20 में भी अच्छा क्रिकेटर है। लेकिन कहाँ पे खिलाना चाहिए? नहीं, बड़ी जगह आप निकालते हैं। उमर कहता है कि उसको टॉप ऑर्डर में खिलाया जाए, टीम उसको डालती है 5वें 6ठे नंबर पर, ठीक है। वो फिर जब नाकाम होता है तो वो ये कहता है जी चूँकि मुझे मेरा प्रॉपर जो बैटिंग ऑर्डर है मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं रन्स नहीं कर पाता, टीम की ज़रूरत होती है 8-10। देखिए, हमने जितने अच्छे क्रिकेटर पैदा किए हैं ना, सबको फ्री हैंड दिया है, उनको उनके नंबर पे कोई ले लें, मियाँ दाद ले लें, यूसुफ ले लें, इंजमाम ले लें, सारे लड़के जो हैं वो उनको फ्री हैंड दिया गया, उनको ओपन खिलाया गया। तो ये वाहिद एक क्रिकेटर है, मैं माजरत के साथ, कि जिसको इतना अंडर प्रेशर किया जाता है, वो ज़िंदगी में कभी उसने वो शॉट्स नहीं खेली जो अंडर प्रेशर वो शॉट्स खेलता है। आप देखें ये इसी वनडे में